Hello, hello. So this video is about our Pondicherry trip which we did in December 2020 amidst coronavirus. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मुझे पौंडीचेरी में सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया. These colorful bananas, they were absolutely amazing. और जो दूसरी चीज़ मुझे पसंद आई थी वो थी वहाँ के ऑटोज़ का हॉर्न. तो ये आपको दिख रहा है जो ये साइड में ग्रीन ग्रीन कलर का लगा हुआ है. I'll just show you how it sounded. There you go. Wasn't it fabulous? Okay, तो we reached our hotel around night time, reached on 22nd of December. 3 दिन बचे थे क्रिसमस के लिए. सब कुछ बहुत ही क्रिसमसी था. We slept well and the next morning we started our trip officially. तो होटल से निकलकर हम सबसे पहले पहुंचे वहाँ के प्रोमेनाड रॉकी बीच पर. जो प्रोमेनाड एरिया है पौंडीचेरी का, आई थिंक दैट इज़ अबाउट 2 to 3 किलोमीटर्स लॉन्ग और काफ़ी बड़ा है. एक तरफ पूरा बीच है, समंदर है, और दूसरी साइड थोड़े से वहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जिसमें थोड़े बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं. दोस्तों, इस वक्त हम लोग चल रहे हैं पौंडीचेरी के बीच पे, और ये देखो नुपुर शायद बीच में फ़ोटो ले रही है. पीछे काफ़ी अच्छा वॉल वो है. इस साइड आपको बीच दिखेगा, ये पीछे बीच है. ये आपको बहुत सारे पाम ट्रीज दिख रहे हैं. ये नो व्हीकल जोन है, यहाँ कोई गाड़ी नहीं आ सकती है. चलते रहिए. काफ़ी देर हम वहाँ बैठे रहे थे. हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी. ओवरऑल इट वाज प्रीटी नाइस फीलिंग. आप आराम से 1 घंटा यहाँ स्पेंड कर सकते हैं. Although I would say the best time to visit this promenade area is during evening till sunset and after sunset time also. हम लोग सुबह सुबह गए थे और हम लोग यहाँ पर अगले दिन शाम को फिर से आए थे, जो कि मैं आपको पौंडीचेरी सीरीज़ के अगले वीडियो में दिखाने वाली हूँ. इट लुक्स ब्यूटिफुल एट नाइट. टॉयलेट्स वगैरह भी हैं वहाँ पर, तो उसकी टेंशन नहीं होगी किसी को. बट वन थिंग विच आई हेटेड, एब्सोल्युटली हेटेड, व्हाट, कितनी गंदगी फैला रखी थी यार. क्यों करते हो ऐसा? डस्टबिन्स दिए हैं ना, प्लीज़ प्लीज़ यूज़ देम. उसके बाद प्रोमेनाड एरिया में ही औरोबिंदो आश्रम की तरफ से औरा करके एक स्टोर था जो हमने विज़िट किया. इट वॉज़ फैबुलस टू से द लीस्ट. आई एम अ sucker when it comes to these kind of handcrafted, organic and this kind of lovely stuff. The store was full of these things and I was drooling over each one of them. बहुत मुश्किल से मैंने खुद को कंट्रोल किया और सामान नहीं लिया इतना. But I still bought some scented candles and some organic soaps and I think one shampoo also. ये सब के बाद हमारी सवारी निकली वाइट टाउन एरिया की तरफ. White Town is such a beautiful place. It's I think one of the cleanest areas I have seen in India. और जो भी इंस्टाग्राम पे आप पौंडीचेरी की पिक्चर्स देखते हैं, they are mostly taken from White Town. It was set like this in French colonial time and era. बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है सब कुछ. एकदम एक तो इतना ग्रीन है, एकदम क्लीन है, हवा बहुत अच्छी लगती है बिकॉज समंदर पास में है, और ऊपर से इतने सारे कैफ़ेज़ हैं वहाँ पर. इट्स अ टोटली डिफरेंट प्लेस. आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस इन इंडिया बिफोर. वहाँ का मेन सोर्स ऑफ कम्यूटिंग इज़ स्कूटीज़. तो स्कूटीज़ ही हर जगह दिखती रहती हैं. कार इस एरिया में इतना अलाउड नहीं है, ऑल्दो ऑटो रिक्शाज बहुत चलते हैं. दोपहर का टाइम हो चुका था एंड वी वर क्वाइट हंग्री, सो वी विजिटेड दिस ब्यूटिफुल एंड आर्टिस्टिक कैफ़े विच इज़ कैफ़े डू आर्ट्स. ये सारी जितनी पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे होती हैं, अगैन इट्स फ्रॉम द सेम स्ट्रीट. मैंने सारी डिटेल्स एक तो डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई हैं और मैंने एंड ऑफ दिस वीडियो भी काफ़ी डिटेल्स दी हुई हैं. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. वहाँ पर हमने खाया एक तो आई थिंक इट वॉज मशरूम क्रेप, देन वी हैड 1 कैफे लाटे एंड 1 पनीनी. ऑल 3 ऑफ देम वर वीगन बाय द वे, सो हैप्पी फेसेस. देन नेक्स्ट वी विजिटेड अ विनायका टेम्पल. उसके ओपनिंग आवर्स वगैरह सब मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं फॉर यू. द टेम्पल इज़ अ वेरी स्मॉल वन बट इट्स अ ब्यूटिफुल वन. तो अंदर लॉर्ड गणेशा की बहुत अलग अलग तरह की मूर्ति रखी हुई हैं इन डिफरेंट अवतार्स. समबडी हु इज़ डिवोशनल वुड लव इट देयर.
अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो अंदर की कोई पिक्चर्स नहीं है मेरे पास, बट इट इज़ अ मस्ट सी प्लेस इफ़ यू आर विजिटिंग व्हाइट टाउन, इट्स रियली नाइस। वहाँ से निकलकर शाम के टाइम पे हम लोग चले सेरेनिटी बीच की तरफ। नाउ सेरेनिटी बीच जो है दैट इज़ अ सैंडी बीच, इट्स नॉट अ रॉकी बीच जैसा कि हमने सुबह देखा था। इट्स क्वाइट अ नाइस प्लेस, इट्स क्वाइट एंड वहाँ बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं विच वर अनफॉर्चुनेटली नॉट रनिंग बिकॉज ऑफ वेदर एंड कोरोना वायरस। बहुत सारी चीज़ें बंद भी थी, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहाँ सर्फिंग भी कर रहे थे और कनोइंग भी कर रहे थे। अच्छा, वहाँ पर कैफ़ेज़ वगैरह इतने ज़्यादा अच्छे मुझे नहीं दिखे हैं और शायद कुछ कैफ़ेज़ कोरोना की वजह से भी बंद थे, बट ओवरऑल मुझे इतना कोई बहुत अच्छे फूड जॉइंट्स वहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिखे, बट आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर सी फूड लवर्स, सो एक बार चेक करके ज़रूर जाइएगा। उसके बाद हम लोग गए ओल्ड टाउन एरिया की साइड में। देयर इज़ अ वेरी पॉपुलर रोड देयर, एमजी रोड, जो काफ़ी बड़ी है और वहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के शॉप्स एंड कैफ़ेज़ हैं। सो वी वांटेड टू हैव सम sweet and coffee kind of thing, so we visited a cafe called Baker Street. If you are a fan of bakery items, both sweet and savory, then this is a very good place. We did not eat much because the thing that I wanted was not there. I don't know why, but हमने एक choco lava muffin लिया था which was really really tasty. We also had another muffin which I forgot to take a photo of because it was so tasty. सो एमजी रोड पे ही थोड़ा और स्ट्रॉल करने के बाद, थोड़ी इधर उधर स्टोर्स में शॉपिंग या विंडो शॉपिंग करने के बाद हम लोग गए डिनर के लिए। एक सुरगुरु करके एक कैफ़े चेन ऑफ कैफ़ेज़ है वहाँ पर, विच इज़ हाईली पॉपुलर। ऑनेस्टली उनका डिनर मेन्यू मुझको इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, सो वी सेटल फॉर डोसा which was okay to be honest. So if you are looking for authentic dishes, then I would not recommend you to go there unless you are craving for dosa and idli, which is anyway available at every other place. तो अभी डिनर के बाद we were still strolling on MG Road, walking towards our hotel. It was quite a nice evening, बहुत अच्छी हवा चल रही थी and all. And the next we visited Paradise Island. ओह, पैराडाइज आइलैंड तो हमने नेक्स्ट डे विजिट किया था। सॉरी, दैट इज़ अ थिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो डू वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो इन द सीरीज। टिल देन, टेक केयर।